तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो इस ब्लॉग को मैं शाम के टाइम से शुरू करने जा रही हूँ। तो 4:30 का टाइम हुआ है, तो चाय वगैरह पीने के बाद बर्तन भी धो लिए हैं और अब दही के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा जमने में दिक्कत होती है, खट्टी नहीं हो पाती, जम जाती है तो। और बच्चों को थोड़ी खट्टी दही पसंद है, तो दिखाती हूँ। तो ये दही के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया था, तो साथ में ही कई दिन की फ्रिज में मलाई निकाली हुई रखी थी, तो वो भी मैंने बर्तन में से खाली कर दी थी। तो अब इसका मक्खन बना लूँगी मैं। और फिर लाए थे हलवा बनाने के लिए गाजर, तो ये 5 किलो 6 किलो गाजर थी, तो मैं किनू भी लेके आई थी साथ में। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ छत पर। कई दिन हो गए मुझे सबसे ऊपर वाली छत पर गई नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा, क्योंकि अपने पेड़ पौधों को भी कई दिनों से देखा नहीं है। तो सर्दियों का टाइम है तो पानी भी लगाने नहीं पड़ता है इतना, तो इस वजह से कम ही जाती हूँ। तो सुबह झाड़ू लगाई थी यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर सारे में, तो इतनी हवा तेज चल रही है कि सारे में फिर से गंदा गंदा हो गया। दिखाती हूँ, देखिए सारे में फिर से धूल मिट्टी और पत्ते ऊपर से आकर गिरे पड़े हैं। हवा चल रही है यहाँ पर, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी है और तेज़ धूप तो थी, लेकिन हवा की वजह से इतनी तेज़ लग नहीं रही थी। फिर बीच में बादल भी हो गए थे, अब बादल भी हैं और धूप यहाँ से, हमारे यहाँ से तो जा चुकी है। अब ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ जाते हैं तो अभी जाऊंगी सबसे ऊपर, थोड़ी सी यहाँ पर फिर से झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि सारी धूल मिट्टी जो होती है नीचे सीढ़ियों में उड़कर चली जाती है। सुबह से अभी तक 4:30 बजे तक कितनी मिट्टी यहाँ आ गई है, तो अब इसे मैं उठा के फेंक दूंगी, फिर उसके बाद छत पर जाऊंगी। आ गई हूँ मैं सबसे ऊपर वाली छत पर। ये देखिए मेरे सारे आसपास से तो दिखाती हूँ। थोड़ा पॉल्यूशन कम हो गया है, बारिश होने से साफ हो गया। तो हमारे पास में जो दूर दिखाई दे रही है आपको बिल्डिंग सारी दिखाई दे रही है, और नहीं तो बीच में ये बिल्कुल दिखाई देनी बंद हो गई थी। तो और ये देखिए मेरे सारे पेड़ पौधे भी साफ सुथरे हो गए। ये अनार का है तो पतझड़ चल रहा है, थोड़ी थोड़ी इसमें अभी छोटे छोटे पत्ते निकलने लगे हैं नए नए। और ये फ्लावर के सर्दी कम होने की वजह से इन्होंने भी ग्रोथ नहीं किया। सारे ही मेरे प्लांट अच्छे हो रहे हैं अब। ये मनी प्लांट, ये सारे सर्दी की वजह से और पतझड़ की वजह से सबके पत्ते, बस एक जेड प्लांट है जो बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए गमले भी सूखे पड़े हैं थोड़े। ये उस दिन मैं पालक तोड़ के लेके गई थी, काफी सारा था, तो अब देखिए अब ये बढ़ के इतना हो गया है, डंडी भी निकलने लगी है। मैं पालक लेके गई थी तो मैंने कढ़ी में भी डाला था और काफ़ी पालक था तो बच भी गया था, क्योंकि कुछ कुछ दाने मैंने दूसरे गमलों में भी डाल दिए थे, तो वो भी हो रहे थे। तो कम से कम 2 मेंबर की सब्जी बन गई थी उस दिन। तो मम्मी ने भी खाई थी और हस्बैंड ने भी आलू पालक की सब्जी खाई थी। तो हमारे लिए तो दूसरी सब्जी बची हुई थी, तो हमने वही सब्जी खाई थी। तो अच्छा लगता है जब बिल्कुल बिना किसी दवाई के अगर घर में कोई सब्जी होती है। तो पहले तो मैंने खुद ही अपना गार्डनिंग करी थी, तो किसी रीज़न से मुझे वो काम बंद करना पड़ा था। तो अब शौक़ है मुझे गार्डनिंग का, तो और कुछ नहीं तो गमलों में ही पेड़ पौधे लगा के अपनी जो हॉबी है उसे ऐसे ही पूरी कर लेती हूँ। तो मुझे प्लांट्स वगैरह का बहुत ही शौक़ है लगाने का, क्योंकि मुझे प्लांट्स की ही बात नहीं है, ग्रीनरी ही बहुत मुझे अच्छी लगती है। जहाँ भी ग्रीनरी और अलग अलग तरह के फूल होते हैं तो मेरा मन नहीं करता वहाँ से जाने का। तो बस अब थोड़ी सी देर यहाँ सारे जो 2-3 गमले हैं उनमें पानी लगा कर फिर नीचे जाऊँगी, क्योंकि अब 5 बजने वाले हो रहे हैं। अब शाम की सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो शाम को सब्ज़ी में बनाऊंगी आज बैंगन का भुर्ता, और थोड़ी सी कैप्सिकम रखी थी तो उसे बनाऊंगी मैं। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद मैं नीचे आने के बाद फिर मैं बैंगन के भुर्ता के लिए बैंगन भूनने लग गई थी।
तो 1 किलो बैंगन थे तो 2 बार में ये बैंगन भुन जाते हैं आराम से। तो बस अब बैंगन को भूनने के बाद फिर मैं बैंगन का भुर्ता छौंकूंगी। और थोड़ी सी कैप्सिकम रखी थी तो साथ में उसकी भी सब्जी बनाने के लिए तैयारी कर रही थी मैं। तो मैंने तेल गरम कर दिया था, उसमें 2 तेज पत्ते डाल दिए थे और बाकी सामान भी मैंने काट के रख लिया था साथ की साथ बनाने में, ताकि फिर ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि 2 सब्जी बनाने में थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स सब्जी मैंने छोंक दी थी तो आराम से अब सब्जी बनती रहेगी। तो अभी थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया था तो मैंने सोचा क्यों ना दिन में आज मैं गाजर मार्केट से खरीद के लाई थी हलवे के लिए, तो उन्हें ही छील कर रख दूं, क्योंकि फिर अभी बैठी भी थी और फिर मम्मी भी बैठी हुई थी, यहाँ पर हस्बैंड भी बैठे बातें कर रहे थे, तो टाइम बचा हुआ था। तो क्यों ना फिर ये होता है कि अलग से बैठ के छीलना पड़ता है, तो खाली बैठे बैठे मैंने सोचा इन्हें छील कर अभी रख दूंगी तो बाद में फिर घिसने का काम रह जाएगा बस। तो बस मैंने अभी ये छीलने में मुझे कम से कम 15-20 मिनट लग गए थे। तो इतने सब्जी बनकर हटी थी तो और इतने ही फिर खाने का भी बनाने का टाइम हो गया था। तो बस मैंने अब ये सारी छील कर रख दी थी। तो छील कर रखने के बाद फिर मैंने ये धो के बिल्कुल ही धो धा कर रख दी थी। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी। तो ये देखिए भुर्ता भी बनकर बिल्कुल तैयार था और शिमला मिर्च की सब्जी भी बन गई थी। तो भुर्ता मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। और शिमला मिर्च की सब्जी ये है कि मम्मी भुर्ता नहीं खाती है तो शिमला मिर्च की सब्जी खा लेगी, तो इस वजह से थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी थी तो ये बना ली थी मैंने। तो फ्रेंड्स सारा काम घर का ख़त्म हो चुका है। खाना खा के बस अभी बर्तन वगैरह धोने के बाद किचन क्लीन करके आई हूँ। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया खाना खाने में, तो क्योंकि मैं गाजर लेके आई थी मार्केट से, तो खाना खाने से पहले बनाने से पहले सॉरी, तो उन्हें छीलने बैठ गई थी, तो इस वजह से थोड़ी देर हो गई। तो धो धा के गाजर आज तो बच्चों को लगा के आई हूँ इस काम पर कसने के लिए। मैंने कहा कम से कम उन्हें कस देंगे तो थोड़ा काम कम हो जाएगा। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं ऊपर वॉक करने के लिए जाऊँगी थोड़ी बहुत देर के लिए। तो वीडियो को एंड करते हुए यही कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर फ्सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।